आज हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। बच्चों, जब हम नेचर की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आता है कि वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। कि आखिर मैनेजमेंट है क्या। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे यहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन की फीचर्स को समझते हैं कि आखिर आर्ट किसको कहते हैं, साइंस किसको कहते हैं एंड प्रोफेशन किसको कहते हैं। तो शॉर्ट में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बॉक्सेस बनाए हैं आपके लिए, आओ इनको एक बार रीड करते हैं। एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज मींस आर्ट की अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल अगर म्यूजिक को फॉलो करता है या सिंगिंग को फॉलो कर रहा है तो म्यूजिक के जो बेसिक जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उसको होनी चाहिए। और फिर जब उसको एक थ्योरेटिकल नॉलेज, बेसिक नॉलेज हो जाती है तो वो अपने अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड तरीके से अप्लाइड करता है। जैसे आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स डिफरेंट डिफरेंट गाने को अपने अपनी तरीके से वो गाना गाते हैं। सेम वही चीज है कि जब मैनेजमेंट को थ्योरेटिकल, एक मैनेजर को एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाती है तो वो अपनी स्किल और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली चीजों को हैंडल करता है। तो आर्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी कि एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंगली चीजों को कैसे करता है और वो अपने इस काम में जो है पक्का कैसे हो पाता है या एफिशिएंट कैसे हो पाता है, थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। एक सिंगर है तो आप देखते होंगे वो डेली रियाज करता होगा, डेली वो सारे गामा पा को गाता होगा अपनी टोन को बरकरार रखने के लिए, हाई पिच को, लो पिच को बरकरार रखने के लिए। एक पेंटर है वो डेली क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ पेंट करता है, वो बेसिक चीजों को अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है और हर बार निरंतर, जिसे कहते हैं लगातार, कॉन्टिन्यूअस वो प्रैक्टिस करता रहता है। तो आर्ट्स के सारे फीचर मैनेजमेंट के अंदर है। तो एक मैनेजर है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, चीजों को हैंडल करता है। जैसे जो सर्कमस्टेंसेस आती हैं वो अपनी स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो उसने गेन किया है थ्रू आउट एक्सपीरियंस वो अप्लाई करता है, अपने क्रिएटिव वे में और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट ये हो गया हमारा। फिर हम कहते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहले साइंस की फीचर्स को समझ लेते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का अपना एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर है, बुक्स इसके ऊपर लिखी गई हैं और यह एक फैक्ट पे काम करता है। और ये फैक्ट्स हम कैसे असरटेन करते हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। और जिन फैक्ट्स को हम एक बार प्रूव कर देते हैं वो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं। ये हम साइंस की बात कर रहे हैं। अगर हमने बोला कि हमने ये बात प्रूव कर दी कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो यूनिवर्सली ये वैलिड है। तो मैनेजमेंट को अगर हम बोलें कि मैनेजमेंट के अंदर ये साइंस के कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, तो मैनेजमेंट का भी अपना एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसको पढ़ के, जिसको समझ के एक मैनेजर अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेता है। और अगेन मैनेजमेंट भी थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एनालिसिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लिखी हुई हैं जिनको पढ़ के वो मैनेज एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट के गुण सीख सकता है। एक जो लास्ट पॉइंट है कि साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिड होता है, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में ये हो सकता है कि जो प्रॉब्लम, सपोज प्रॉब्लम ए है, वो आपने किसी सर्टेन वे में सॉल्व कर ली। अगर सेम मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम बी, तो जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम ए के लिए आया था वही सेम सॉल्यूशन आप प्रॉब्लम बी पे अप्लाई कर दें। तो प्रॉब्लम बी एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है और इसके अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन को। तो साइंस का जो एक ये मेन फीचर है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वैलिड है साइंस। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो है टू द सम एक्सटेंट acceptable है, but according to business environment and business situation it needs to be modified.
साइंस के हमने देख लिया, अभी डिटेल में हम लोग नीचे देखेंगे इसको, अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। एज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के अंदर क्या कौन कौन आते हैं, पहले तो उनको समझ लेते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं। अब बिना एक स्पेशल डिग्री के वो टीचर स्कूल में जाके नहीं पढ़ा सकता। अगर मुझे स्कूल में पढ़ाना है तो मुझे बीएड चाहिए, टीजीटी पीजीटी मुझे बनना होगा, तब जाके मैं स्कूल में पढ़ा सकता हूं। प्राइवेट ट्यूटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हम टीचर की बात करते हैं। तो टीचर, लॉयर, डॉक्टर, सीए, ये सारे हमारे प्रोफेशन के अंदर आते हैं। और इनके अंदर इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जब ये बनते हैं ना, जब डॉक्टर बनते हैं या सीए वगैरह बनते हैं, तो इनको एक ना शपथ दिलाई जाती है कि भाई आप एथिकल वे में रह के काम करेंगे। डॉक्टर को डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ओथ दिलवाई जाती है, और लॉयर को अपने लॉयर की ओथ दिलवाई जाती है अलग तरीके से। इनका इनका सबका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको कहा जाता है कि हर एक मेंबर को फॉलो करना जरूरी है। और इसके अंदर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर स्किल्स को डेवलप करके ही वो प्रोफेशन के अंदर आ पाते हैं या प्रोफेशनल बन पाते हैं। और प्रोफेशन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी ना कर ली तब तक आप डॉक्टर नहीं कहलाते हैं। आपको भले कितनी नॉलेज हो जाए, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं आ गई तब तक आप डॉक्टर नहीं हो। ऐसे ही अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री नहीं आ गई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। सेम अगर आपने बार यानी लॉयर जो होता है, बार ऐसे भाई सेम एग्जाम अगर आपने क्लियर नहीं किए हैं लॉयर के, तो आप लॉयर नहीं हो। टीचर के लिए अभी मैंने बोला कि बीएड वगैरह की आपके पास नहीं है और टीजीटी पीजीटी आप नहीं हो, तो आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरह से हमने बोला कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनका अपना एक यूनियन होता है, जैसे सीए वगैरह का अपना चार्टर्ड अकाउंटिंग एसोसिएशन है अलग, लॉयर का लॉयर यूनियन अलग है, टीचर का अलग है, सबका अपना एसोसिएशन है, जिसके अकॉर्डिंगली वो उसके मेंबर्स बनते हैं। अगर मैं सीए बन गया तो मुझे मेंबरशिप लेनी होती है, या मेंबर्स बनता हूं मैं ऐसी एसोसिएशंस का, और इनके अकॉर्डिंग मुझे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होते हैं मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मुझे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर बने हुए हैं। अब इससे मैनेजमेंट में क्या सिमिलैरिटीज है? अगेन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, एंड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है समहाउ है। हर कोई नहीं बन पाता मैनेजर, समहाउ थोड़ा सा यहां पे हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है टू सम एक्सटेंट, लेकिन कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यस, यहाँ पे भी हमारे पास आईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है एक इसका बना हुआ है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। लेकिन जैसे हमने लॉयर या सीए या डॉक्टर का बोला कि कंपलसरी होता है, यहां पे कंपलसरी नहीं है कि आप मेंबर बने या ना बने। और मैनेजमेंट भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे चलता है, जिसमें हम कहते हैं कि एडवाइस देते हैं मैनेजर्स को कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने चाहिए। आप एम्प्लॉयज को लेके बायस नहीं हो सकते कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपको पसंद नहीं है, उसके साथ आप जबरदस्ती ज्यादा काम करवा रहे हैं। कोई एम्प्लॉय पसंद है तो आप उसको फेवर कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में हम कहते हैं मैनेजमेंट को कि आप जो है कंपनी के बारे में सोचें, और जो है आपका जितने भी इंप्लॉयज सबको एक तरीके से आप उनको हैंडल करें। तो ये प्रोफेशन का आ गया। अब एक एक करके हम तीनों चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आओ। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो मैनेजमेंट को साइंस हम तभी कह पाएंगे जब वो कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया को पूरा करता होगा। तो आओ उन कुछ क्राइटेरिया को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। Various disciplines of science are based on a specified and defined body of knowledge which is based on the cause and effect relationship. तो साइंस क्या करता है? साइंस जो है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। सिमिलरली मैनेजमेंट हैज अ होस्ट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स which were developed over the years. तो मैनेजमेंट ने भी बहुत सारी थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को डेवलप किया ओवर द इयर्स। इन एडिशन
Similar to the other disciplines, management has its own unique vocabulary. जैसे साइंस में अपनी वोकैबुलरी होती है, टर्म्स को एक यूनिक वे में बोला जाता है साइंस के अंदर। सिमिलरली मैनेजमेंट को में भी अपनी टर्म्स होती है, अपनी वोकैबुलरी होती है। साइंस इज बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। द प्रिंसिपल एंड theories of science are developed with continuous observation and experimentation over the years। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि continuous observation एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है साइंस। इसी तरीके से जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती गई और जो बिजनेस ने या बिजनेस ऑनर्स ने कैसे उन प्रॉब्लम्स को डील किया, ये हमारी सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स हो गए। और आगे चल के जब फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो एज अ गाइडलाइन हमने उन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को एज अ गाइडलाइन हमने अडॉप्ट किया। सो सिमिलरली द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट have also been developed by continuous observations and experiments over the year in varied situations, different situations. However, unlike science, not exact cause and effect relationship can be established in management। तो साइंस में अभी हमने एक बात कही कि जो भी फैक्ट्स या एक्सपेरिमेंट जो हमने प्रूफ कर दिए वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हम ऐसा नहीं कह सकते। मैनेजमेंट में हम एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करते, थोड़ा सा वैरी करता है मामला, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है ना वो यूजुअली ह्यूमन से डील करता है। तो मैनेजमेंट प्राइमरीली डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज डायनामिक, जो चेंज होते रहते हैं। ह्यूमन नेचर को कौन ही पहचान पाया है, एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो द आउटकम ऑफ द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। तो कुछ हद तक हम पता तो लगा सकते हैं पर एग्जैक्टली पिन पॉइंट हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अभी अभी मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो वन लाइन समझना है। द थ्योरी ऑफ The theories and principles of science are universal valid, but management के नहीं है। तो हमने क्या बोला कि they are valid to some extent only। These theory and principles act as a guideline for managers या managerial actions in different situations। तो आपको different situation के अकॉर्डिंगली अपने आंसर को या अपने सॉल्यूशन को मॉडिफाई करना होगा। कोई प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली या मेथड के अकॉर्डिंगली वो सॉल्व हो गई, जरूरी नहीं है कि सेम प्रॉब्लम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आई तो सेम मेथड से वो सॉल्व हो जाए। इट नीड्स टू बी चेंज्ड, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो आप ऐसे कह सकते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज कैन बी टेकन एज गाइडलाइंस। तो मेन यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो वर्ड है गाइडलाइंस, आप गाइडलाइंस की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट। साइंस हमारा कवर हो गया, साइंस को हमने 3 पॉइंट्स में कवर कर लिया। अब आर्ट को देखते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्राइटेरिया फॉर मैनेजमेंट टू बी कॉल्ड एन आर्ट क्या है? सबसे पहला, एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अगर आप आर्ट को देखें तो बड़ा बहुत सारा उसका साहित्य है, जिसमें कई सारी बुक्स के अंदर डिफरेंट साहित्यकारों ने या उस पर्टिकुलर रीजन या एरिया से रिलेटेड, ठीक, लोगों ने किताबें लिखी हैं। जैसे म्यूजिक के ऊपर बुक्स हैं, पेंटिंग के ऊपर बुक्स हैं, डिफरेंट स्किल्स अगर हम लें तो उनके ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, जिनको हम पढ़ के, जिनको हम सीख के जो है अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। Similar to various other art forms such as music, dance, management also has an existing body of knowledge in the form of various theories and principles। तो इनकी अपनी पूरा का पूरा एक बुक है। बुक का मतलब मैं यहाँ पे जो बार बार बोल रहा हूँ वो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। उनका साहित्य है, बहुत हिस्ट्री है पूरी साहित्य की उनकी। फॉर एग्जाम्पल हेनरी स्क्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो हमने कर भी चुके हैं, हम इसको कवर कर चुके हैं अपने टॉपिक्स में।
तो इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी टेलर ने, फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, तो ये भी क्या है, ये भी हम इसको लिटरेचर मान सकते हैं। किसकी लिटरेचर है ये? मैनेजमेंट की है। जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो इन बुक्स को पढ़कर अपनी इनर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपनी मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है डायनामिक एप्लीकेशन। आर्ट के अंदर भी जब हम कोई सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स को एक्वायर करते हैं, म्यूजिक हुआ, डांसिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, इस आर्ट फॉर्म को हम अपनी पर्सनलाइज्ड या क्रिएटिव मैनर में एक्सप्रेस करते हैं। एक सिंगर है, वो अपने ही अलग धुन में गाना गाता है, अलग लोग उस पे टोन में गाना गाता है, वो उसकी यूनिक नेचर हो जाएगा उस आर्ट को रिप्रेजेंट करने का। एक डांसर है, वो अलग तरीके का डांस कर रहा है, जैसे कोई डांसर है ब्रेक डांस और हिप हॉप में एक्सपर्ट है, कोई डांसर है वो क्लासिकल डांसिंग में एक्सपर्ट है, कोई डांसर है कोई जो डब स्टेप टाइप के या स्ट्रीट डांसर है। तो ये सबका, सारे के सारे डांसर एक ही कैटेगरी में आ गए डांस, लेकिन सबको, सबका जो स्टाइल है वो अलग अलग है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। सेम मैनर में मैनेजमेंट भी जो अप्लाई होता है, जो प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरी है, एक मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड वे में वो चीजों को अप्लाई करता है या चीजों को हैंडल करता है। यही एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो रीड कर लेते हैं। आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ knowledge in personalized and creative manner. For example, the basic steps in a dance form are performed by each dancer in a unique creative manner. Similarly, managers apply the basic principles and theories of management according to their skills and creativity. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट है हमारे पास प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे हमने आर्ट के लिए बोला कि कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के थ्रू ही आप मास्टर हो पाते हैं अपने पर्टिकुलर आर्ट में, सेम मैनेजमेंट में भी मैनेजर को कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होती है, कॉन्टिन्यूअस अपने तरीके से चीजों को अडाप्ट करना होता है, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, और इसके बाद ही वो एक्सपर्ट मैनेजर बन पाएगा। Under art, there is continuous practice and innovation on the part of the artist. This gives rise in unique interpretation of similar situations. तो एक जो आर्टिस्ट है वो डिफरेंट चीजों को अलग तरीके से देखता है। Similarly, in management, with continuous practice, the manager uses his own creativity and imagination to formulate new and unique ways to deal the situation. तो ये हमारा आर्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन को मैंने आपको हिंट दे रखा है कि प्रोफेशन क्या होता है, कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे लॉयर, सीए, डॉक्टर आसानी से नहीं बन सकते जब तक वो एग्जाम, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जाम्स को ना क्लियर कर लें। तो इसके अंदर भी सिस्टमाइज्ड नॉलेज होती है। प्रोफेशनल्स रिक्वायर अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज in order to acquire special skills of a profession. एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशनल या ऑपरेशन तभी कर सकता है जब उसने कंटिन्यूटी, उसकी पढ़ाई करी हो, प्रैक्टिस करी हो, ट्रेनिंग करी हो, उसके बिना नहीं कर सकता, और उसके बाद भी उसको एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। Similarly, management can be called a discipline in the sense that it has a systemized and well-defined body of knowledge. One can gain this knowledge through colleges, institutes, and books. Nowadays, various institutions are set up primarily with the objective of providing education in management. हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसके कुछ फीचर्स प्रोफेशन के मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, पर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज दोज प्रोफेशंस आर। प्रोफेशंस में डॉक्टर तभी बन सकता है जब उसने एग्जाम क्लियर किया हो, पर यहां पे ऐसा नहीं है। तो हम कह तो रहे हैं कि वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी वॉडी सब कुछ है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितना स्ट्रिक्टनेस प्रोफेशंस में होता है। सो इट कैन बी असर्टेड, तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ जी प्रेजेंट है, बट नॉट दैट स्ट्रिक्टली। प्रोफेशनल एसोसिएशन कि उनका एक ग्रुप होना, मेंबर्स का ग्रुप होना, सिमिलर
to other professions, for example chartered accountant are affiliated to institutes of chartered accountant of India, वो इससे जुड़े हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है तो वो उनके ऊपर अप्लाई होंगे। Similarly, management is also affiliated to a professional association which regulates the function of members. तो एक सीए जो है वो तो हमेशा भैया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से एफिलिएट होगा, लेकिन जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट इज नॉट कंपलसरी कि वो इस टाइप के जो एसोसिएशन है उसका मेंबर बने या ना बने, अप टू दैट मैनेजर। तो अगेन यहां पे जो स्ट्रिक्टनेस की बात आती है वो यहां पे नहीं है। दे डिफाइन द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स एंड रेगुलेट देयर एक्टिविटीज। तो डिफाइन करते हैं कि एक मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनकी एक्टिविटी को वो रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। However, देखो जो बात मैंने बोली यहां पे आ गई, however it is not mandatory for a manager to become a member of these association। तो जरूरी नहीं है कि वो उसका मेंबर बने, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर कोई बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर जरूर होगा। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या इस तरह से डॉक्टर एसोसिएशन हैं या लॉयर की एसोसिएशन है, अगर कुछ रूल्स निकालते हैं, कुछ रेगुलेशंस निकालते हैं, तो वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री तो प्रोफेशन में तो है, मैनेजर में टू सम एक्सटेंट, पर कोई हार्डकोर वो नहीं है कि आपको क्या कहते हैं बिना मैनेजमेंट की डिग्री ले बिना आप मैनेजर नहीं बन सकते। तो अनलाइक अदर प्रोफेशंस, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और डिग्री आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी अ मैनेजर। अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है लेकिन आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है तो लोग कंपनी में मैनेजर बन जाते हैं। आपने आसपास अपने लोगों में देखा होगा कि हो सकता है वो थोड़े कम पढ़े लिखे भी हों, लेकिन फिर भी वो किसी कंपनी में मैनेजर बने हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है। However, preference is always given to those possesses professional knowledge in terms of degree and diplomas। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम उनको प्रेफरेंसेस देंगे जिनके पास नॉलेज हो, प्रोफेशनल डिग्री हो रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस। इन अ वे this helps in restricting the entry of people in management as a profession। तो हम कह सकते हैं कि to some extent थोड़ा बहुत तो restrictions लग जाता है, but not completely। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट, एज एन आर्ट, एज एन साइंस, एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन, ये हमने कवर कर लिया।